हेलो दोस्तों, फिज़िक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन वगैरह ही सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनको हम यूज करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के ऊपर डिस्कशन रहेगा। बाकी जहाँ पर भी डाउट होगी तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस विमाओं के बारे में, डायमेंशंस, और लास्ट में भी हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में उसमें भी हमने किया था कि हमें कुछ फॉर्मूले दे दिए जाएं, ठीक है, और उसमें से किसी की डायमेंशन पूछ ली जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, इसको बोलते हैं वांडरवाल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वांडरवाल समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हमें दिया गया है। हमें पूछा गया है कि बताइए ए, जो ए है, ए एंड बी की विमा क्या होगी, विमा क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, हमें ए और बी की विमा के बारे में हमें पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब काफ़ी बच्चे तो इसको देख करके ही डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको सॉल्व करें। बिल्कुल सिंपल सा है, मेथड आपको बता रखा था लास्ट लेक्चर में भी, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें बताया था कि यहाँ पर ऐसी यदि इक्वेशन दी जाए तो उन्हीं राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है जो सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, P है, मैं बता देता हूँ। P रिप्रेजेंट कर रहा है दाब को, V रिप्रेजेंट कर रहा है आयतन को। ठीक है, इन्हीं दो की हमें उपयोग होगा, यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसको हम सॉल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है, इसमें B की डायमेंशन हम निकालना चाहेंगे तो V इक्वल्स टू क्या होगा, B के इक्वल। यानी कि यहाँ से अब हमें पता लग गया कि जो B है इसकी डायमेंशन किसके इक्वल है, V के इक्वल है। और V क्या है, आयतन है। तो आयतन की जो विमा होती है, V बराबर क्या होता है, आयतन का सूत्र द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब, आपका मीटर क्यूब, या इसको ऐसे लिखें, M रिप्रेजेंट कर रहा है द्रव्यमान को और घनत्व D को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है उसका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, या जो इससे भी नहीं आ रहा हो आपका, तो V जो है, आयतन जो होता है, क्या होता है, आयतन। आयतन की विमा हमें विमा का नाम आ गया। इसमें हमें क्या पता है, इसका मात्रक पता है। किसका, आयतन का। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आयतन का हमें पता लग गया, तो आयतन का हम लिख रहे हैं। तो आयतन की जो विमा होगी वो क्या होगी, आयतन की विमा होगी m0 L3 T0। तो यही विमा किसके बराबर हो गई, जो हमें पूछी गई है B। तो B की विमा कितनी हो गई, B की विमा हो जाएगी आयतन की विमा के बराबर। और आयतन की विमा कितनी होगी, m0 L की पावर 3 T0। तो B की विमा तो हमारे पास आ गई। किसकी विमा आ गई, B की विमा, जो नियतांक यहाँ पर दिया हुआ है, इस नियतांक की विमा आ गई। ठीक है, तो आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं, आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं। ये इजी है आपका, क्योंकि मात्रक हमें आयतन का पता है कितना होता है, मीटर क्यूब। उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या बच गया, अब A की विमा बच गई। किसकी विमा बच गई, A की। तो यहाँ पर A की विमा ज्ञात करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल कर दें। यानी कि P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A अपॉन V स्क्वायर। तो A बराबर कितना आ जाएगा, PV स्क्वायर। इसको इधर गुणा कर दें। P क्या है, दाब है। तो दाब की विमा हम निकालें, दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और बल की विमा होती है कितनी, M1 L1 T-2। और क्षेत्रफल की कितनी होगी, M0 L2 T0। इसको सोल्व करेंगे तो जो दाब है P, उसकी विमा आ जाएगी हमारे पास M1L-1
टी माइनस टू, ये यहाँ यूज कर लें। और आयतन की अभी अभी बताई थी, आयतन की क्या होती है, v की विमा क्या होती है, आयतन की m0 l की पावर 3 t0 ये होती है। तो ये दोनों ही विमा यहाँ रख दें तो a की विमा आ जाएगी। a की विमा कितनी आएगी, देखिए p की विमा कितनी है m1 l की विमा p की विमा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और v की विमा कितनी है, v की विमा ये लिखी हुई, तो कितना आ जाएगा m0 l की पावर 3 t0, और इसका क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर को यहाँ मल्टीपल कर दीजिए तो a बराबर कितना आ जाएगा m की पावर 1 l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2, और यह आ जाएगा m की पावर 0 l की पावर 3 इंटू 2 6 हो गया t की पावर 0। अब इन पावर को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो a इक्वल्स टू आएगा कितना, m 1 प्लस 0 1 हो गया, l की पावर माइनस 1 प्लस 6 तो 5 बच गया, और t की पावर माइनस 2। ये किसकी विमा आ गई, ये a की विमा। तो हमारे पास जो इक्वेशन, इतनी बड़ी इक्वेशन दे रखी थी, उसके अंदर हमारे पास a और b की विमा क्या आई, a की विमा ये हमारे पास कितनी आई है m1 l5 t माइनस 2, m1 l5 t माइनस 2, ये तो आ गई a की विमा। और b की विमा कितनी आई है, b की आई है m0 l3 t0, ये विमा किसकी आ गई, b की विमा। तो इस प्रकार की यदि प्रॉब्लम दी जाए तो उसमें याद रखना कि ये प्लस और माइनस जो भी होता है वो उन्हीं भौतिक राशियों का, फिजिकल क्वांटिटी का होता है जो सेम होती हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो इन दोनों को इक्वल कर दो, ऐसे ही इसमें इन दोनों को इक्वल कर दो और विमा जिसकी पूछ रहा है उसकी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए प्रॉब्लम कैसी पूछी जा सकती है, आगे हम बात करें और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेस्ड आपके रहेंगे और ये सॉल्व करने आपको आने चाहिए। यदि क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए तो इसमें आपको फिजिक्स में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, मान लो हमें दिया हुआ v की पावर x, क्या दिया हुआ है, v की पावर x इक्वल्स टू p की पावर 3/2 इंटू d की पावर माइनस 3/2, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बता देता हूँ ये क्या है, d है, ठीक है। मैं बता देता हूँ v रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर लिख देता हूँ, v रिप्रेजेंट कर रहा है वेग को, किसको, वेलोसिटी को। v तो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, p रिप्रेजेंट कर रहा है दाब को, प्रेशर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को। और d है वो रिप्रेजेंट कर रहा है घनत्व को, किसको, घनत्व को, डेंसिटी को, ठीक। अब ये एक रिलेशन ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो x है इसका मान क्या होगा, जहां पर v वेग को बता रहा है, वेलोसिटी को, p प्रेशर दाब को बता रहा है, d घनत्व डेंसिटी को बता रहा है। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। उपयोग किसका करें, उपयोग हम विमाओं का उपयोग करेंगे, विमा का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, विमा का, यानी कि डायमेंशन का उपयोग हमें इसमें करना है। तो कैसे हम करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, ये इक्वेशन आपको दे रखी है तो हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए। यानी कि इधर वेग की जो विमा है, इधर इसको सॉल्व करने के बाद भी वेग की विमा आ जाएगी, फिर जो पावर आएंगी उनको हम कंपेयर कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर v की विमा मैं लिख रहा हूँ, वेग की विमा क्या होती है, m0 l1 t माइनस, ये तो वेग की विमा हो गई। दाब की विमा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और जो घनत्व है d, इसकी विमा कितनी होगी, इसकी विमा होगी m1 l माइनस 3 t0, यही होगी, क्योंकि घनत्व का d का सूत्र क्या होता है, m/v, ये सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसकी ये विमा, ये तीनों ही विमाएं इस सूत्र में हम रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर माइनस 1, इसकी पावर कितनी है x, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, p की पावर, p कहाँ है, ये रहा p, ये p की विमा थी, किसकी थी, p की। तो p की विमा कितनी है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक। इसकी पावर कितनी है, 3/2,
फिर क्या लिखा हुआ है, d घनत्व, घनत्व की विमा ये रही, ये यहाँ लिख दें तो कितना आएगा m1l-3t0, और इसकी पावर भी कितनी है, इसकी पावर है -3/2। अब आगे हमें क्या करना है, जो पावर है इनको अंदर मल्टीपल कर दें, जो नियम कहता है उसके अनुसार क्या कर दें, इसको गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा m0l1t-1। x को नहीं करना क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है कि पावर x इक्वल्स टू, इसको गुणा करेंगे तो m की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, l माइनस है तो माइनस गुणा करेंगे तो -3/2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, t की पावर -2 × 3/2 ये आएगा। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए m की पावर ये माइनस, ये प्लस में तो -3/2, l की पावर -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 × 3 9/2 हो गया। ठीक है, t की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, t की पावर कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब आगे इसको हम सोल्व करें तो आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 की पावर x इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए आगे सोल्व करें तो m यहाँ कितनी पावर है 3/2, यहाँ पर कितनी पावर है -3/2, घातों को जोड़ दें, m को m के साथ में, l को l के साथ में और t को t के साथ में, तो l की पावर यहाँ कितनी है -3/2, और यहाँ पर कितनी है +9/2, और फिर t की यहाँ पर पावर कितनी है -3, ये तो 0 है तो कितनी बच गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -3 बच गया। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए अब इसको कैसे सोल्व करें, आगे इस पावर को सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है आगे। तो यहाँ पर 3/2 - 3/2 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ जाएगा m0 l की पावर 1 t की पावर -1 इसकी पावर x, ये ऐसे का ऐसे। अच्छा, m की पावर 3/2 प्लस का है, ये माइनस का, तो कितना बच गया, 0 बच गया, तो m की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। l की पावर यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, तो अलग से मैं सोल्व कर लेता हूँ, -3/2 + 9/2 ये है। ठीक है, क्या है -3/2 + 9/2। अब इसको सोल्व करें तो एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ तो बच गया -3, यहाँ बच गया प्लस का 9, तो कितना आ गया -3 + 9 तो 6/2 यानी कि 3, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद कितना रिजल्ट आएगा हमारे पास 3, तो l की पावर +3 होगी क्योंकि प्लस में आया। ठीक, t की पावर कितनी है -3। ठीक, यहाँ तक। अब इनमें देखिए दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन। अब आप कहोगे कॉमन क्यों ले रहे हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है m0l1t-1, तो इसको भी, इस वैल्यू को भी इसकी फॉर्म में हमें लेके आना है, तो ऐसी फॉर्म में लेकर के आए तो इसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 की पावर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m0l1t-1 और इसकी पावर 3, यानी कि 3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखिए ये और ये वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू क्या हैं, सेम है, तो इनके जो घात हैं, जो पावर हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो यानी कि x का मान कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो याद नहीं रहता, गलती करने की पॉसिबिलिटी रह जाती है, तो इसको अच्छे से इस प्रकार से आराम से करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें करोगे उतना आसान क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने ये फॉर्मूला सॉल्व किया, इस फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 के इक्वल आ गई। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर क्या करना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं तो जितनी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, यदि 10 मिनट में 15 मिनट में 2 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसमें हमारे पास टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है t की पावर x इक्वल्स टू l की पावर 5/2 एंड g की पावर -5/2, ये दिया हुआ। अब हमें इसमें पूछा गया है कि x का मान होगा, x का मान क्या होगा।
विमाओं का उपयोग करना है और x का मान इसमें हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करें, तो यहाँ पर बता देता हूँ। जो t है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को, यानी कि टाइम को, टाइम पीरियड को। l रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, किसको, लेंथ को, लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और g है वो गुरुत्वीय त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल एसिलेशन को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या है, बाकी एग्जाम में आपको दिया जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि ये एक रिलेशन है और इस रिलेशन में t टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, l लेंथ को और g ग्रेविटेशनल एसिलेशन गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन फॉर्मूला दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन में हमें x का मान बताना है। तो कैसे इसको सोल्व करें, वही मेथड है, मैं लिख देता हूँ बिल्कुल। अब t जो टाइम है, टाइम पीरियड है, ठीक है, समय जो है उसकी डायमेंशन में लिख रहा हूँ कितनी होती है, m0 L0 t की पावर 1, और ये x ऐसे का ऐसे आ जाएगा। l की विमा क्या होती है, m0 L1 t0, और इसकी पावर कितनी है, 5/2। और g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, जो एसिलेशन होता है, उसकी ही विमा किसके बराबर होती है, गुरुत्वीय त्वरण की। तो क्या होती है, m0 L1 t-2 ये होती है। ठीक है, याद रखना क्या होती है, एक ही हमने निकाल रखी है वैसे तो, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण में कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक ही, यानी कि जो त्वरण होता है, एसिलेशन जो होता है, उसकी जो विमा होती है वही विमा किसकी होती है, ग्रेविटेशनल एसिलेशन की होती है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की विमा भी वही होगी। ठीक है, तो ये विमा यहाँ रख दें, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, देखिए ये आएगा m0 l की पावर 1 t की पावर -2, और इसकी पावर कितनी है, -5/2। अब आप खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, m की पावर 0। यदि खुद सोल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आपका रिजल्ट क्या आएगा, और हम यहाँ सोल्व कर दें वो रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या जाएगा, इस पावर को अंदर मल्टीपल कर दें, तो m की पावर 0, l की पावर कितना हो जाएगा, 5/2, t की पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से इसको मल्टीपल करें 0 आएगा, इसको भी मल्टीपल करें तो 0, यहाँ कितना आ जाएगा, 5/2। ऐसे ही इसमें मल्टीपल कर दें तो m की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको मल्टीपल करेंगे तो l की पावर, ये प्लस में ये माइनस में, तो -5/2, और t की पावर -2 गुणा में 5 माइनस है, ये क्या है माइनस में, तो -5/2 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर, तो क्या आएगा आगे। अब देखिए ये 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या कि हमने इसकी पावर -2 थी। ठीक है, और ये -5/2 मल्टीपल कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, m0 L0 t की पावर 1, और इसकी x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 5/2 और t की पावर 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m0 l की पावर -5/2 और कितना है 5/2, और t की पावर, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का 5 आ गया। यहाँ तक ठीक। अब आगे इसको सोल्व करें तो पावर को क्या करना, हमें ऐड करना है। तो पावर को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा m0 L0 t1, इसकी पावर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m 0 + 0 0 हो गया, l प्लस 5/2 और -5/2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यानी कि एक तो +5/2 एक -5/2, तो ऐड करने पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि l की पावर 0 हो गई, t की पावर 0 + 5 तो 5 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको इक्वल करना है, यानी कि यहाँ 5 है, ऐसी ही फॉर्म में हमें इसको लेके आना है। तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1 की पावर x, घात x हो गई इसकी पूरे की, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा, m0 L0 t1 की घात 5 ये आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए वही रिजल्ट आया कि नहीं, इसको और इसको कंपेयर करके देखें हम तो सेम है, तो यानी कि इनकी जो घात है, ये जो पावर हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x की वैल्यू फाइनल कितनी आ गई, 5 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये जो आपका प्रॉब्लम दी हुई है हमें ये वाली, इसमें x की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आई, 5 के इक्वल। तो यदि आपने वीडियो को पॉज करके खुद किया है और ये रिजल्ट आपका आया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि यदि हमें एक सिस्टम में कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और उसको दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना हो। मान लो कि हमें याद न रखना पड़े, क्या नहीं रखना पड़े, याद नहीं रखना पड़े। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1 न्यूटन कितने 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें ये याद नहीं रहता। ये जो सिस्टम है वो MKS सिस्टम है और ये सिस्टम कौन सा है, CGS सिस्टम है। ठीक है, तो हमें कह दिया जाए कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें ये याद नहीं रहता, तो हम यहाँ पर MKS सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं किसमें, CGS में, और CGS में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू इसके इक्वल आती है। तो उसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उन्हीं से रिलेटेड हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।